भगवद गीता हमको नित्य निरंतर प्रसन्न रखने का माध्यम है। अब इस भगवद गीता को भगवान की लीला की दृष्टि से कैसा समझे? भगवान आनंद के सागर है और जिसमें परिपूर्णता होती है उसमें भी इच्छा का उदय होता है, जिसमें अपूर्णता होती है उसमें भी इच्छा का उदय होता है। जैसे समझो हमारे पेट में जगह खाली है तो क्या होगा? इच्छा होगी खाना खाने की, तो अपूर्णता है तो अपूर्णता की अभिव्यक्ति इच्छा के रूप में होती है। दूसरी, यदि हमारा खाना पेट भर के हो चुका है और फिर भी खाना बचा है तो क्या इच्छा होगी? कि दूसरे को बांट दे। इसी प्रकार से जिसने अपने अनंत आनंद के अनुभूति में नित्य निवास किया है वह उस आनंद को बिखेरने के लिए तरसता है। अब ये देखो अपने अनुभव में, ये समझो आपने कोई अच्छा सिनेमा देखा, तो सिनेमा देखने के बाद आप क्या कहोगे? आपने वो पिक्चर देखा है? नहीं, बड़ा अच्छा है, देखो। क्यों? कि वो पिक्चर देख करके मुझे आनंद मिला, उसी आनंद को मैं बांटना चाहता हूं। उसी प्रकार से खाना खा रहे हो और 4-6 डिशेस है और एक आध डिश बड़ी अच्छी बन गई तो हम अपने दोस्त को कहते हैं तुमने वो खाया क्या? बड़ा अच्छा, ट्राई करो। तो वो हमारा दोस्त भी क्या करता है? बाकी सब डिश अलग करके उसको खाता है। हाँ, बढ़िया है। माने जिससे हमको आनंद की अनुभूति होती है उसको हम बिखेरना चाहते हैं। देखो, अब भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं आनंद के सागर है, क्या वो कभी उस आनंद को अपने में सीमित रख सकेंगे? नहीं रख सकेंगे। और इसीलिए यह परमात्मा ने देखा कि अर्जुन 24 घंटे मेरे साथ रहता है, मेरा लंगोटी यार जैसा है। भगवान में और अर्जुन में केवल 3 साल का फर्क था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 3 साल बड़े थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। तो जब भगवान ने देखा कि अर्जुन इतना बड़ा हो चुका है, भगवत गीता का उपदेश जब हुआ अर्जुन को युद्ध के मैदान में, उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 90 साल में 1 साल कम 89 थी और अर्जुन की उम्र उससे 3 साल कम। देखो, ऐसे समय उन्होंने युद्ध किया है। और हम लोग कहते हैं आई एम 16 years old, अंग्रेजी है ना। एक्चुअली वी शुड बी 75 years यंग, नॉट ओल्ड। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने देखा कि इतने सारे साल बीत गए हैं लेकिन अर्जुन ने मुझे जिस आनंद की अनुभूति है उसको इसने चखा नहीं, तो क्या करे? उसके लिए भगवान को लीला करनी पड़ी। देखो, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि स्वामी जी बच्चे खाना नहीं खाते। खाना क्यों नहीं खाते? सुबह से लेकर के फास्ट फूड कंटिन्यूअसली ग्रेज करते हैं बकरियों के जैसे, और सुबह से हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो खाने का जब समय आएगा तो भूख कहां से रहेगी? और जब भूख नहीं है हम जबरदस्ती बच्चों को ले आवे, चलो खाने को बैठो, तो वो क्या करेंगे? देखेंगे क्या चीज बनी नहीं है, चावल नहीं बना, मम्मी आई वांट राइस, चावल चाहिए, और उसी दिन चावल बना नहीं होता, फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये नखरे क्यों हैं? क्योंकि पेट में भूख नहीं, इसलिए। उसी प्रकार से भैया, जब तक हमको परमात्मा के दर्शन की भूख नहीं लगती तब तक के आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि पैदा नहीं होती। अब देखो, भगवान को कितना दुख हो रहा होगा कि मेरे पास तो आनंद का समुंदर है,
लेकिन ये जो अर्जुन सिंह है ये तो इस आनंद को अभी तक नहीं चखा है, तो करे क्या? इसको तो मैं यह ब्रह्मानंद दे के ही रहूंगा, जाता कहां है? फिर भगवान ने लीला करी, नाटक किया। क्या नाटक किया? जैसा हम लोगों के घर में जाते हैं तो नाटक करते हैं, कैसे? छोटे बच्चे के साथ बैठो और उनके साथ बात करो, खेलो और उनको कहो कि देखो मुझे तो मम्मी है ही नहीं और तुम तो अपने मम्मी से झगड़ा करती हो, तो मैं तुम्हारे मम्मी को ले जाता हूं। और वो बच्चा सोचता है कि मैं रियली उस अम्मा को ले जाने वाला हूं, कोई मैं बेवकूफ थोड़ी हूं। लेकिन उस लड़की को लगता है, बच्चे को लगता है कि रियली मैं उसकी मां को ले जा रहा हूं। और जब वो रोने लग जाता है तब वो सोचता है कि नो, मम्मी इज माइन, आई लव मम्मी। और ये बात हमको भी आनंद देती है, उस मां को भी आनंद देती है। इसी प्रकार से पहले भूख निर्माण करना, जिसको कहते हैं आप लोग एपिटाइजर, तो भगवान ने पहले अर्जुन को एपिटाइजर दिया। यहां हम प्रेमपुरी में आप यहां जो आते हैं तो आपको मालूम है कौन सा एपिटाइजर मिलता है? 5 माले चढ़ के आना। तो यहां 5 माले चढ़ के आ जाओ तो एकदम एपिटाइजर मिल गया। और जब भूख जागृत हो जाती है तो सूखी रोटी भी बड़ी टेस्टी लगती है। तो यह आध्यात्मिक भूख जगवाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ लीला करी। क्या लीला करी? ये लीला का प्रसंग भगवद गीता के प्रथम अध्याय का विषय है। इसको हम विस्तार से देखेंगे। अच्छा, हमने आपको बताया था जिस प्रकार से रामचरितमानस में 4 घाट है, उसी प्रकार से हमारे भगवद गीता में भिन्न प्रकार से विचार करने की प्रक्रिया है और प्रत्येक प्रक्रिया अधिकार अनुसार योग्य है, इसमें किसी में गलती नहीं है। जैसे भगवान शंकराचार्य महाराज ने भगवद गीता का प्रतिपादन ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए किया है। यदि हम मध्वाचार्य इत्यादि जो भक्ति के आचार्य हो गए, उन्होंने उसी भगवद गीता का प्रतिपादन भक्ति बताने के लिए किया है, क्योंकि वैसे अधिकारी है श्रोतागण, उसके अनुसार बताया। और हमारे बंबई के ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराज, उन्होंने उसी भगवद गीता का प्रतिपादन कर्म की दृष्टि से किया है। तो यह 3 दृष्टियां, जैसे ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की हमने देखी। अब चौथी दृष्टि हम आपको दे रहे हैं। कौन सी? मस्ती की। भगवान की यह भगवद गीता एक आनंद का समुंदर है और उसको भगवान हमको दे के ही छोड़ेंगे। तो ये भगवद गीता में कहां कहां मस्ती है, कहां कहां आनंद है, और भगवान ने अर्जुन को आनंद प्राप्त करके कैसे दिया, इसको हम विस्तार से देखेंगे। अच्छा, यह भगवद गीता के श्रोता वक्ता अनेक है। एक तो श्रोता वक्ता हम सबको पता है, भगवद गीता के श्रोता है अर्जुन महाराज और वक्ता है भगवान श्री कृष्ण। दूसरे है संजय महाराज और धृतराष्ट्र जी। और मूल महाभारत में जहां वैशंपायन जी के माध्यम से यह ज्ञान उनके शिष्यों को दिया जाता है, वो श्रोता वक्ता बनते हैं। और चौथा स्थान है जहां जहां भगवद गीता की कथा होती है, वो एक शरणागति का आनंद का घाट है। देखो, जब शरणागति जागृत हो जाती है तो आनंद अपने आप अनुभूत हो जाता है। कैसे? हम अपने बिस्तर पर, अपने तकिया पर, अपने सर के अंदर रहने वाले परेशानी को एकदम समर्पण कर देते हैं। जहां समर्पण कर दिया, उसके बाद
जहां गहरी नींद आ गई, खर्राटे भरना शुरू हो गए, साउंड स्लीप अपने लिए और साउंड पब्लिक के लिए, माने सर्वभूत हिते रताः। तो जहां शरणागति आई वही आनंद है। देखो भाई, यदि हम जागृत अवस्था में रहते समय सुषुप्ति का आनंद अनुभूत कर सके तो हम शरणागति को पहुंच चुके हैं। इसका गलत अर्थ मत निकालना। ठीक है स्वामी जी, तुसी बोलते रहो, असी सो जावांगे, मत करना, सोना मत। अच्छा, यह भगवद गीता श्रीमद् महाभारत में 25 से लेकर के 42वें अध्याय जो भीष्म पर्व में आते हैं उसमें आती है। इस प्रकार से इसके 18 अध्याय बनते हैं। और भगवद गीता को महाभारत के संदर्भ के सिवा समझना माने केवल अपने बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करना है। और भगवद गीता का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ समझ हमको अपने जीवन में उतारनी है, तो जिस संदर्भ में भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया है, उस संदर्भ को हमको ठीक से समझना चाहिए। अन्यथा संदर्भ रहित वाक्य अज्ञान निर्माण करता है, ज्ञान निर्माण नहीं करता। तो क्या संदर्भ है? संदर्भ बड़ा सरल है, और वो संदर्भ ये है कि कौरव पांडव दोनों एक ही वंश के रहने वाले, फिर भी एक को कौरव कहते थे, दूसरों को पांडव कहते थे। वैसे देखा जाए तो पांडव भी कौरव ही थे, क्योंकि कुरुकुल में उत्पन्न हुए थे। उनके जो दादा परदादा थे वो एक ही थे। फिर भी उन्होंने अपने आप को अलग अलग कर लिया। और ये जो भाई भाइयों का झगड़ा होता है ना प्रॉपर्टी को लेकर के, मामका पांडवाश्चैव, ये अभी की बात नहीं है, हमेशा की रही है। और इसी झगड़े को लेकर के भगवद गीता प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे हमारे स्वामी जी ने हमको सिखाया पढ़ाया, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ उसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे। भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक हम कहेंगे, और आप सभी संतगण हमारे बाद उस भगवद गीता के श्लोक का पाठ करना। और उधर कोई विशेष व्यक्ति नहीं आए, मेरे तरफ देखो। जब आप इधर उधर देखते हो ना तो मुझे जलन होती है। मैं कोई इतना तो कुरूप नहीं हो, थोड़ा तो सुंदर हुई। हाँ भाई, आपके जितना नहीं हूं, मानता हूं। तो भगवद गीता प्रारंभ होती है धृतराष्ट्र जी के शब्द से, और उस श्लोक को हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ऊपर विचार करना प्रारंभ करेंगे। हमारे बाद दोहराइएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। पूरी भगवद गीता में धृतराष्ट्र महाराज का ये एकमात्र श्लोक है। नॉर्मली जब हम ये जानते हैं कि धृतराष्ट्र जी को संजय महाराज ने गीता सुनाई, तो उसका कुछ इफेक्ट हुआ क्या, उसका कोई प्रभाव हुआ क्या, इसका कहीं भी निर्देश नहीं है। माने उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जैसे हमारे होम्योपैथी देने वाले होते हैं ना, दो प्रकार के होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं।
एक जो पढ़ लिख करके समझ करके होम्योपैथी डॉक्टर बनते हैं, दूसरे अब रिटायर हो गए, दूसरा कुछ काम है ही नहीं, घर में रहना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए साबूदाने का थैला लेकर के पब्लिक में घूमते, तुम्हारे घर में कौन बीमार है, नक्स भूमिका ले लो। तो ऐसे जो होम्योपैथी डॉक्टर बने हैं, उनका एक वाक्य मुझे बड़ा आनंद देता है। कौन सा? हमको एक बार किसी ने दवाई दी, कुछ भी हुआ था, दवाई दी, बोले स्वामी जी आप इसको ले लो, देयर विल बी नो साइड इफेक्ट। तो हमने उनको कहा इफेक्ट भी है या नहीं? साइड इफेक्ट नहीं तो ठीक है, इफेक्ट तो होना चाहिए। उसी प्रकार से ये पूरी भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई, साइड इफेक्ट तो छोड़ो, इफेक्ट भी कुछ नहीं हुआ धृतराष्ट्र पर। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, वो दृष्टिहीन थे, और उसके कारण वो इस जगत को देख नहीं सकते थे। और इस शब्द का यदि संस्कृत भाषा के अनुसार विश्लेषण करें धृतराष्ट्र शब्द का, तो अर्थ निकलता है राष्ट्र माने कुर्सी। धृत इसको कहते कृदंत, पास पैसिव पार्टिसिपल। धृत माने पकड़ा हुआ, जिसने कुर्सी को पकड़ के रखा है वो है धृतराष्ट्र। ये जो है ना किस्सा कुर्सी का, तब से चल रहा है। इसको लेकर के हमको हमेशा एक बात याद आती है। हम उन दिनों में कैपिटल पनिशमेंट पर थे। कैपिटल पनिशमेंट माने आई वॉज अपॉइंटेड इन दिल्ली, तो दिल्ली तो कैपिटल है, तो आई वॉज अंडरगोइंग कैपिटल पनिशमेंट। तो वहां एक दिन कहीं फंक्शन था और उन्होंने कई लोगों को बुलाया था, हमको भी बुलाया था प्रवचन करने के लिए, और ये पूछा हर एक को, 8-10 लोग थे हम बैठे और सामने काफी इलाइट पब्लिक थी। इफ यू आर मेड अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर वन डे व्हाट यू विल डू? तो जो एथलीट था उसने कहा कि मैं सब जगह दौड़ने के लिए ग्राउंड बना दूंगा। जो पहलवान था उसने कहा सब जगह मैं वेट लिफ्टिंग का सामान रख दूंगा। जो होटेलियर था उसने कहा मैं पूरी इंडिया को इंडिया इंटरनेशनल होटल बना दूंगा। इस प्रकार से। और जब हमारे पर समय आया तो उन्होंने कहा कि आप बताओ क्या करोगे? तो हमने कहा पहली बात हम ये करेंगे, अपने भारत की जो राजधानी है दिल्ली से हटा करके जुमरी तलैया ले जाएंगे। तो सवाल आया दिल्ली से हमारे भारत की राजधानी को क्यों हटाना है? इसीलिए कि उस प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी के नीचे धृतराष्ट्र का भूत है। जब तक वो भूत के ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बैठी हुई है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आकर के ऊपर बैठे धृतराष्ट्र वो हो जाता है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। देखो धृतराष्ट्र वो है कि जिसका इस जगत के जड़ पदार्थों में दुराग्रह हो गया है और इसी को सब कुछ मान बैठा है। ऐसा धृतराष्ट्र हम सब में है। जहां जहां हम ईंट पत्थरों को पकड़ के बैठते हैं वहां हम धृतराष्ट्र हो गए। अब देखो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे संजय, जब ये युद्ध होना था महाभारत का, उसके पहले की स्थिति है। पहले की स्थिति ये है कि भगवान वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र जी को पूछा था, देखो ये महाभयानक महाभारत का युद्ध होने वाला है, यदि आपको इस युद्ध को देखने की इच्छा हो तो मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करके ये युद्ध आप देख सकते हो। इस युद्ध को देखने की इच्छा हो तो मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करके ये युद्ध आप देख सकते हो। लेकिन अपने बुराई को सामने जाने के लिए दिल में हिम्मत चाहिए। उनके दिल में ये नहीं थी।
इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं देखना चाहता। फिर उन्होंने उनके जो मंत्री थे संजय, उनको ये दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि संजय जी महाराज उनको बतावे क्या क्या हो रहा है, यदि उनके बॉस धृतराष्ट्र जी पूछे तो। अच्छा, ऐसे संजय जी को इन्होंने प्रश्न पूछा। अब देखो, ये प्रश्न यदि हम संस्कृत भाषा के आधार पर इसका भाषांतरण करें हिंदी में तो अर्थ भिन्न निकलेगा, और यदि महाभारत का जो बैकग्राउंड है उसको समझ करके यदि ये प्रश्न फिर से पढ़ेंगे तो इसका दूसरा अर्थ निकलेगा। ये भगवद गीता के प्रथम श्लोक की खूबी है। जब सहजता से व्याकरण की दृष्टि से जब इसका हम अर्थ निकालेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? अर्थ ये निकलेगा, संजय को धृतराष्ट्र जी ने पूछा, हे संजय, क्या युद्ध करने की इच्छा से युयुत्सवः मामका पांडवाः च, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र समवेता एकत्र आकर के धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है वहां आकर के किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया? ये इसका सहज भाषांतरण हो गया। अब क्या ये प्रश्न बनता है? कभी ऐसा पूछा जाएगा क्या कि क्रिकेट के मैदान पर आकर के क्रिकेट के प्लेयर्स ने क्या किया? चाय पी? नहीं, क्रिकेट के मैदान पर आकर के क्रिकेट खेली। ये प्रश्न कहां बना? उसी प्रकार से युद्ध के मैदान पर युद्ध के करने की इच्छा लेकर के मेरे और पांडु के पुत्र जब एकत्र आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पकोड़े खाए। ये प्रश्न नहीं बनता। इसीलिए इस प्रश्न का कुछ दूसरा अर्थ होना चाहिए। देखो, जरा ध्यान से सुनना। हमारा मन या बुद्धि उसी विषय को ठीक प्रकार से और सूक्ष्मता से ग्रहण करता है जिसको ग्रहण करने में थोड़े प्रयत्न, कष्ट और परेशानी हो गई हो। एक उदाहरण आपको दूं। जैसे एक अम्मा है, उसके 2 बच्चे हैं और उसमें से उसका जो दूसरा बच्चा है वो पैदाइशी उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी डिलीवरी से लेकर के, और फिर उसमें कुछ अनेक प्रकार की विकृतियां हैं, और उस बच्चे के प्रति उस मां का इतना प्रेम है। कारण क्या? उस बच्चे को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरैक्शन हुई। जिसके साथ हम ज्यादा इंटरैक्शन करते हैं उसको हम बहुत सूक्ष्मता से ग्रहण कर लेते हैं। जब हमको बताया जाता है कि तुम सच्चिदानंद परमात्मा हो, तत्वमसि, कोई इंटरैक्शन हुई नहीं, तत्वमसि, हाँ बहुत बार सुन लिया, कितने बार सुना, कुछ नहीं हुआ, तत्वमसि। और फिर वही समझाने के लिए प्रक्रिया के माध्यम से हमको इतना घुमा फिरा करके घुमाते हैं, तो फिर ऐसे सूक्ष्म और तीक्ष्ण संस्कार हो जाते हैं कि हम भूलते नहीं। इसीलिए ये जो पहला श्लोक है भगवद गीता का, इसका यदि ऊपरी ऊपरी अर्थ लेंगे तो उसमें से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। फिर क्या करो? फिर इस श्लोक को फिर से पढ़ो। और फिर कैसे पढ़े? भगवद गीता महाभारत का एक अंग है और वहां क्या पॉलिटिक्स खेला जा रहा था, उस पॉलिटिक्स को समझो और उसके बाद भगवद गीता के प्रथम श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। क्या पॉलिटिक्स था? पॉलिटिक्स ये था, जब ये बात निश्चय हो चुकी थी कि यह युद्ध होगा और धृतराष्ट्र जी के मन में ये बात हमेशा खटकती थी। कौन सी? चाहे भीष्माचार्य हमारे तरफ से हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, पांडवों की तुलना में चाहे हमारी सेना बहुत बलशाली हो, लेकिन एक ये ग्वाला कन्हैया जो पांडवों के साथ है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला कर देगा। उनको, उनके मन में ये बात हमेशा खटकती थी। और इसीलिए ऊपर ऊपर से देखे तो पांडवों का जो पल्ला था वो वीक था,
और जो कौरवों की शक्ति थी वो बहुत प्रबल थी। इतना होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र जी का मन उनको काट रहा था कि ये जो श्री कृष्ण है ये कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। इसीलिए जैसे एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस होते हैं ना, चाहे इनके ऊपर में कितने भी अंजाम लगाए जाए, स्थित प्रज्ञ करके बैठे रहते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का आभाषा समाधिस्तस्य केशव। ये प्रश्न का उत्तर यदि अर्जुन मुझे पूछता तो मैं आज के किसी भी रैंडम पॉलिटिशियन का चित्र उसको दिखा देता। ये है स्थित प्रज्ञ, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। तो यहां धृतराष्ट्र जी ने एक सॉलिड पॉलिटिक्स प्ले किया था। ये बात आती है भगवत गीता प्रारंभ होने के पहले। क्या उन्होंने संजय को भेजा था पांडवों के कैंप में, मानो कल सुबह से युद्ध प्रारंभ होने वाला है, अब आखिरी मौका है, और इसीलिए उन्होंने संजय को भेजा। सभी में से संजय को चूज किया। क्यों? कि संजय के प्रति पांडव और कौरव दोनों में समान आदर था, निष्पक्ष व्यक्ति थे वो। तो जब संजय को भेजा तो उन्होंने जाकर के पांडवों के कैंप में जाकर के पांडवों से बात की। जो जो बात संजय ने पांडवों के साथ की वैसे के वैसे श्लोक अर्जुन के मुख में भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भगवान को उपदेश के रूप में बताए गए। क्या बताया था? उन्होंने बताया था, देखो आपके ताऊ का ये उपदेश है। ताऊ का प्रॉब्लम उस समय से था। धृतराष्ट्र बड़े थे ना, पांडु छोटे थे, और आपके लिए स्पेशल मैसेज है। क्या मैसेज है? देखो मेरे जो बच्चे हैं वो तो गए बीते हैं, वो किसी की नहीं मानते, लेकिन हे पांडवों आप तो अच्छे हो, आपने तो हमेशा धर्म का पक्ष लिया है, आपने तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कष्ट झेले हैं अपने जीवन में, और इसीलिए मैं केवल आप ही से धर्म की बात कर सकता हूं, मेरे बच्चे तो गए बीते हैं। तो पहले उन्होंने बैकग्राउंड बना लिया कि मेरे मन में हे पांडु के पुत्रों आपके प्रति ज्यादा प्रेम है, आदर है, और मेरे बच्चों के प्रति मेरे मन में प्रेम आदर नहीं है। पहली स्टेप पॉलिटिशियन नंबर 1। दूसरी स्टेप फिर कहते हैं, देखो आप तो इतने शक्तिशाली हो और आपको नया राज्य निर्माण करने के लिए कोई परेशानी थोड़ी है। आपने जिस प्रकार से नई दिल्ली बनाई, अपना जो इंद्रप्रस्थ, वो नई दिल्ली और कुछ नहीं है। जैसे आपने नई दिल्ली बनाई वैसे नया झुमरी तलैया भी बना सकते हो, वहां जाकर के रहो ना। दूसरी बात, तीसरी बात, यदि ये युद्ध होगा तो मालूम है क्या होगा? अपने ही कुल का नाश हो जाएगा। चौथी बात, जब अपने कुल का नाश होगा, यदि समझो तुम ये युद्ध जीत भी गए तो क्या मुर्दों पर राज्य करोगे? इसीलिए देखो बेटा, ये युद्ध से उपरत हो जाओ। देखो इसको कहते हैं भगवान नारद महर्षि दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। दुस्संग क्या है? जो हमको मीठी मीठी बातें बोल करके अपने तत्व से, अपने धर्म से नीचे गिराता है, वो कितना भी मीठा क्यों न हो, यह दुस्संग है। तो ऊपर से दिखने के लिए क्या था? धृतराष्ट्र के अंतःकरण में पांडवों के प्रति प्रेम है, और उनकी भलाई चाहने के लिए उन्होंने संजय को भेजा कि भैया इस युद्ध से उपरत हो जाओ। और यदि ऐसा होता तो बिना युद्ध के कौरवों को तो अपना राज्य मिल गया। लेकिन वहां जब ऐसा मैसेज मिला तो पांडव बैठे हुए थे और उनके साथ साथ हमारे कन्हैयालाल बैठे हुए थे।
और जब ये बात सुनी तो भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों से, पांडवों, मैं जो कहूंगा आपके बारे में ठीक ही तो होगा ना? तो पांडव ना कैसे कहेंगे? समझो मैं आप सबको पूछूं यहां सबके सामने, आप सब मुझसे प्रेम करते हो ना? अब आप कौन से मुख से ना कहोगे? कम से कम झूठ मूठ सामने तो हां कहना ही पड़ेगा ना। उसी प्रकार से सभी पांडवों को संजय के सामने भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पांडवों, मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, आप भी मुझसे प्रेम करते हो, तो आपके तरफ से ये मैं कुछ बोल दूं तो ठीक ही रहेगा ना? नेचुरली हां जी, उन्होंने हां कह दिया। उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं, संजय, आपका मैसेज हमको मिला, जा करके अपने बॉस को बता देना ये युद्ध होके रहेगा, ये युद्ध नहीं बंद होगा। और तुरंत उनको वहां से तखलिया कर दिया, वहां से निकाल दिया। पहली बात, ये भगवान की लीला है। दूसरी बात क्या है? भगवान ने इस विषय को लेकर के पांडवों को आपस में किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं करने दिया। अब इसको जरा सूक्ष्मता से सुनो। जब हम अनावश्यक विषय पर विचार विमर्श करते हैं तो उस अनावश्यक विषय को सत्य की प्रतिष्ठा देते हैं। अगेन आई रिपीट दिस, व्हेन we entertain uncalled for discussion on any unimportant topic, we award a status of validity and reality to that topic. तो करना क्या है? जो अनावश्यक विषय है उसके ऊपर कभी भी मंत्रणा विचार नहीं करना चाहिए, उसको वहां के वहां ड्रॉप करो। एक बार एक युवा केंद्र का लड़का था और हमारे पास आया और हमको कहते, स्वामी जी, मेरे मन में द्वंद्व है कि अब मैं शादी करूं या वेदांत कोर्स ज्वाइन होकर के ब्रह्मचारी हो जाऊं। मेरे मन में द्वंद्व है। तो हमने उनको पूछा, प्रभु ये बात आपने आज तक कितने लोगों को पूछी? बोले, जो मिलता है उससे मैं यही पूछता हूं। तो हमने उनको कहा, किसी लड़की से पूछी क्या? तो बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो हमने कहा, देखो, तुम्हारे मन में अभी भी विवाह और वैवाहिक जीवन इसके प्रति महात्म्य है, इसीलिए तुम्हारे मन में इस विषय पर विचार करने की इच्छा होती है। एक बार तुम्हारे मन से मुझे वैवाहिक जीवन नहीं, सन्यास का जीवन जीना है, तो ये विचार कोई आपके सामने रखेगा भी, देखो बेटा शादी कर लो ना, बुढ़ापे में कौन तुमको देखेगा। और हम यदि उसको महात्म्य देने लग जाए तो समझ लेना हमारे मन में कहीं तो भी खुचुड़ खुचुड़ हो रहा है, अभी वैराग्य पक्का नहीं है। क्यों? हमने उसको महात्म्य दिया है। ये बात भगवान श्री कृष्ण जानते थे और इसीलिए जब ये पांडवों के सामने विकल्प रखा गया कि ये युद्ध न करना अपने कुल के लिए हितकारी है, तो भगवान ने देखा ये कुल और इसका हित और अपने कुल की संस्कृति और अपने पुरुष और जो स्वर्ग में गए नरक में गए, ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने पांडवों को इस विकल्प को लेकर के डिस्कशन नहीं करने दिया। जहां संजय एक दरवाजे से चले गए, दूसरे दरवाजे से पांचों पांडवों को कहा कि भैया अब अपने अपने कमरे में जाओ और आराम करो, सुबह नहा धोकर के युद्ध में जाना है, अब टाइम बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो कितनी महत्व की बात है। जहां हम
अनावश्यक विषय में अनावश्यक विचार करते हैं तो हम अपने बिना समझे जाने अपने अंतःकरण में उलझन निर्माण करते हैं। इसीलिए जिस विषय में विचार नहीं करना है उस विषय को वहीं त्याग दो। दूसरे अध्याय में भगवान हमको बताएंगे, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जहां हमने अनावश्यक विषय में चिंतन किया तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। जहां स्मृति नष्ट हो गई और बुद्धि भ्रष्ट हो गई वहां हमारा जो शत्रु पक्ष है वो जीत गया। और इसीलिए अनावश्यक विषय में कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। ये आज का सिद्धांत समझ लो, बहुत महत्व की बात है। अभी आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कुछ गड़बड़ी हो गई और हमको दुनिया भर के फोन आते हैं, वहां भी लोग आकर के हमसे वही बात करते हैं और हम उस विषय को एकदम 100% टाल देते हैं। हर एक विषय में चिंतन करना आवश्यक नहीं। दूसरी बात, हर एक विषय में अपना निर्णय देना आवश्यक नहीं। तीसरी बात, हर एक विषय में अपना ओपिनियन बताना आवश्यक नहीं। चौथी बात, हर एक विषय में अपना सजेशन देना आवश्यक नहीं। लेकिन हम लोग, कोई किसी का कुछ भी चल रहा हो, समझो हम ट्रेन से जा रहे हैं और एक बच्चा चीख रहा है और हम बैठे हैं, तुरंत उसको कहेंगे देखो इस बच्चे को ना निमोनिया हो जाएगा, तो इसको ऐसा करो, ये दवाई दे दो, मेरे पास है, बची हुई थी, मैं सोच ही रहा था किसको दूं, अच्छा हो गया पेशेंट मिल गया। कोई जरूरत नहीं, स्टैंड अपार्ट। यह जो दूसरे के बिजनेस में अपने आप को बर्बाद करने की जो हमारी आदत है, उस आदत को हमको छोड़ना है। हमको याद है एक बार हम किसी विषय पर बोल रहे थे, उसमें भारतीय लोगों का चरित्र और उसकी सुंदरता क्या है वो हमने विस्तार से बताया था। उसमें एक बात ये भी है, भारतीय कौन है जो दूसरों के बारे में निर्णय लेने के लिए एक्सपर्ट है। हमको दूसरे के बारे में निर्णय लेने की एक तो आवश्यकता नहीं और दूसरा अधिकार नहीं है। दूसरी बात, हम लोग किसी भी चीज के बारे में अपना ओपिनियन बता देते हैं, चाहे उसके द्वारा दूसरे का नुकसान हो रहा हो न हो रहा हो। इसीलिए भगवान ने देखा, यदि इस विकल्प को लेकर के ये पांडव आपस में बात करेंगे तो आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनो। अनावश्यक विषय को लेकर के जब कौरव और पांडवों ने विचार किया तो दोनों में झगड़ा हो गया। अब यही बात संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र चाहते थे। क्या? इन 5 पांडवों को एक विषय को लेकर के अनेक विकल्प देकर के इनमें झगड़ा लगा दिया जाए। इसी को कहते हैं पार्टी पॉलिटिक्स। हम अभी कहीं थे यज्ञ के लिए और एक जगह में गवर्नर साहब हमारा यज्ञ का उद्घाटन करने के लिए आए थे और वो आने के बाद सब बातें हो गई और एक सज्जन ने बीच में उठ करके कहा कि स्वामी जी महाराज, आपकी ये भगवत गीता और इसके इतने अच्छे विचार आप अपने देश के पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं बताते? पहला विचार। दूसरा विचार, उन्होंने कहा कि अपने ये देश के जो पॉलिटिशियंस है, राजनीतिज्ञ, ये लोग अपने देश का चिंता क्यों नहीं करते? पार्टी की बात क्यों करते? अब इसका कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी करे, अपने को क्या करना है?
लेकिन जब उन्होंने हमको पूछा और वहां गवर्नर साहब भी बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि देखो, अपने देश के जितने राजनीतिज्ञ हैं बहुत बड़े संत महात्मा हैं, और इसीलिए वो अपने देश को छेड़ नहीं रहे। देखो, वो पार्टी पॉलिटिक्स करके क्या करते हैं, पार्टी को तोड़ते हैं। यदि वो लोग देश का चिंतन करेंगे, देश की चिंता करेंगे, तो देश को तोड़ेंगे। इसीलिए वो लोग अच्छा है, पार्टी पॉलिटिक्स करते रहो, देश को बचा के रखो बाबा, देश को बचा के रखो। यह जो पार्टी पॉलिटिक्स का सीड था, ये आया है धृतराष्ट्र से। उसने इस प्रकार के विकल्प रख दिए, बड़े बड़े सुंदर विचार, वो सभी के सभी सुंदर विचार अर्जुन अपना आधार लेकर के भगवान कृष्ण के सामने अपनी केस रखता है। और इस प्रकार से कि मानो भगवान कृष्ण को ना तो धर्म का ज्ञान है, ना तो जगत के शांति का ज्ञान है, ना तो जगत के भलाई का ज्ञान है। ये सभी का सभी ज्ञान केवल अर्जुन को पड़ा है, और भगवान मानो उसको युद्ध करने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। इसीलिए जब इस प्रकार से यह भेद टूट फूट का बीज इस संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र जी ने बो दिया, तो बीज यदि अयोग्य भूमि पर पड़े तो नष्ट हो जाता है। इसीलिए भैया, कोई भी गलत विचार यदि पहले बार अंतःकरण में आता है तो उसका संस्कार नहीं होता। देखो आप, हम रोज कितने लोगों को देखते हैं, बंबई में तो कुछ कमी है ही नहीं, लेकिन क्या सबको हम याद रखते हैं? नहीं। देख करके आगे चले गए। किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का दर्शन जब पहले बार और एक ही बार होता है तो उसके द्वारा अंतःकरण पर संस्कार निर्माण नहीं होते। लेकिन जब उसी वस्तु को जब हम दूसरे बार देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो दूसरे बार के बाद जितने बार हम देखेंगे उतना वो संस्कार सूक्ष्म और गहरा होने लग जाता है। इसीलिए संजय से ये बात सुनी, पहला संस्कार। अब इसके अनेक संस्कार कैसे निर्माण होंगे यदि ये 5 पांडव इकट्ठा बैठ करके विचार करें। कैसे विचार करें? देखो, अपने धृतराष्ट्र जो बताया था ना चचा जी ने, उन्होंने ठीक ही तो बताया था, क्योंकि इस युद्ध में अनेक लोग मारे जाएंगे, खून बहेगा, और कौन मारे जाएंगे? अपने ही तो मारे जाएंगे। इससे तो अच्छा है, ठीक है भैया, वो गलत है, गलत है, चलो हम लोग चले जाते। यही पॉलिटिक्स पूरे घरों को बदनाम करता है। घर या बिजनेस जो टूटते हैं ना, इसके पीछे यही एक बीज है। जहां भेद की बात की जाती है, जहां भेद का समर्थन किया जाता है, और जहां भेद का प्रतिपादन किया जाता है, वह भेद बुद्धि का बीज धृतराष्ट्र ने भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में रखा है। देखो कितनी महत्व की बात। अच्छा, जब इस प्रकार से यह बीज रखा, देखो ये बीज हम आपको एक आपके घर के उदाहरण से बताते हैं। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, पहला बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पहला होने के कारण उसको बहुत लाड़ प्यार सब मिलता है, वो जो चाहे वो उसको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा बच्चा आता है 3-4 साल के बाद। दूसरा जब बच्चा आ गया तो सबका सब ध्यान दूसरे बच्चे पर गया, तो पहले बच्चे के मन में ऑलरेडी दूसरे बच्चे के बारे में जेलसी शुरू हो जाती। जब से ये आया है तब से पब्लिक ने मुझे रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया है। जो कुछ है उसके लिए तो मन में ऑलरेडी जेलसी शुरू हो गई। और उसके बाद दोनों बच्चे बड़े हो रहे। और कैसे बड़े होते हैं? बड़े के हाथ में जो वस्तु है वही छोटे को चाहिए। सरल गणित। और फिर हमारे माँ बाप लोग क्या करते हैं, उपदेश कैसा करते हैं बच्चों को? कहते हैं बड़े को देखो बेटा, वो छोटा है ना, उसको दे दो। लेकिन मम्मी ही इज रॉन्ग, सो व्हाट, छोटा है ना, अब ठीक है दे दो। माने जो गलत हो लेकिन छोटा हो तो चलता है, और जो सत्य हो लेकिन बड़ा है इसीलिए भुगत ले नहीं।
लेकिन ये इस प्रकार की जब बात हम बच्चों के सामने 10 बार करते हैं तो उसका परिणाम मालूम है क्या हो जाता है? छोटा बच्चा ये सीखता है सच झूठ, आवश्यक अनावश्यक इसका कोई मतलब नहीं, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, ये उसका चरित्र बन जाता है। और बड़े का चरित्र क्या बनता है? मम्मी डैडी के पास सत्य, लॉजिक, रीजन इसका कोई मतलब नहीं। मम्मी डैडी तो केवल छोटे के लिए ही है, मेरे से तो वो प्रेम करते ही नहीं। अब ये भेद का कारण क्या है? इन दोनों को ठीक से नहीं समझाया। इसीलिए यदि एक इस विषय को लेकर के पांडवों में झगड़ा लग जाता, कौन सा झगड़ा लग जाता? कि पांचों में से समझो एक भी ऐसा कहता कि हमने इस युद्ध से अपने आप को उपरत करना चाहिए, और बाकी 4 कहते कि नहीं, हम युद्ध करने के लिए आए, युद्ध करके रहेंगे। अब यदि एक ही कार्य को लेकर के जब 2 विकल्प निर्माण हो जाते हैं तो वो कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। थिंक। और इसीलिए भगवान ये सब चीज को जान करके जब ये विषय, ये विचार उनके सामने रखा गया कि ये युद्ध से उपरत होना अपने हित में है, अपने कुल के हित में है, ऐसी जब बात कही तो भगवान ने देखा इसमें जहर का बीज है, इसमें पांडवों को तोड़ने की साजिश है, और इसलिए इसको कभी भी महात्म्य नहीं देना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या कहा? तुरंत कहा, पांडवों अपने अपने टेंटों में जाओ और उसके बाद कल सुबह युद्ध के मैदान में मिलेंगे। अब ये होने के बाद ये जो विचार है कि युद्ध से उपरत होवे या युद्ध करे, इस विचार का प्रभाव 5 पांडवों में से हरेक पर क्या हुआ, इस पर विचार करेंगे। युधिष्ठिर जो थे उन पर इसका कोई भी परिणाम नहीं हुआ। क्यों? कि वो उनकी बुद्धि स्थिर थी, वो कभी विचलित नहीं होते थे। एक बार निर्णय ले लिया, उस निर्णय के अनुसार ही अपने जीवन को चलाते। जब उन्होंने इस निर्णय के अनुसार अपने जीवन को चलाने का निश्चय कर लिया है तो उसके बाद वो किसी भी कारण से विचलित नहीं होंगे, अविकल्प योग को प्राप्त हो चुके युधिष्ठिर महाराज। और साढ़े पीम, ये पंजाबी है, हमारे भीम जी पंजाबी कहेंगे, और साढ़े पीम। और फिर भीम महाराज का क्या हाल था? भीम महाराज का हाल ये था कि मुझे सिर्फ एक चीज दिखती है। कौन सी? दुशासन के छाती के अंदर में जो कोकोनट है, दिल है, उसको तोड़ करके उसको पी जाना है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कुड स्टॉप हिम। कमिटेड, राइट और रॉन्ग, हु केयर्स। इसीलिए उनके मन में कोई भी भेद निर्माण नहीं हो रहा। 2 हो गए। अब आखिरी 2, नकुल सहदेव जुड़वे, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा का प्रस्ताव रखने की बात आई तो सहदेव जी ने रखा था प्रस्ताव। और ये जुड़वे भाई कैसे थे? जो इंटेलिजेंट होते हैं वो लीडर कभी नहीं बनते। तो इन्होंने कभी लीडर ही नहीं करी। फिर उन्होंने कहा कि देखो, हमारे जो बड़े भाई है युधिष्ठिर जी, वो सब कुछ जानते हैं, हम तो भैया उनके पीछे चलेंगे। वो कहेंगे वोट डालो, वोट डाल दिया, वो कहेंगे डिवोटी हो जाओ, डिवोटी हो गए। डिवोटी माने जिसने वोट डालना बंद कर दिया है वो डिवोटी है। जो वोटी होता है वो डिवोटी नहीं होता, और जो डिवोटी होता है वो वोटी नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब हमारे बड़े भाई ने निर्णय ले लिया है तो वैसा ही करेंगे, विचार क्या करना, खामोखाम दिमाग को खराब करना। तो 4 भाइयों का निर्णय हो गया। अब बीच में के रहे अर्जुन सिंह महाराज। ये अर्जुन सिंह का प्रॉब्लम तब से है, आज से नहीं है। हर जगह झगड़े की मूल यही है। नाम के लिए है अर्जुन माने सीधा, लेकिन बुद्धि विचार करती है टेढ़ा। तो अब इन चारों का विचार स्पष्ट होने के कारण इस
भेद के बीज का प्रभाव उन पर कुछ नहीं पड़ा, वो जाके आराम से रहे। अब अर्जुन महाराज रात भर विचार करते हैं कि हां, ठीक ही कहा है, इस युद्ध में मुझे अपनों को ही मारना है, और यदि मुझे राज्य मिल भी गया तो ये राज्य खून से सना होगा। जब मैं कुछ खाना खाऊंगा तो वो खाना खाते समय अपने कोई नहीं होंगे, सब के सब पराये होंगे। तो ये युद्ध करके मिलना क्या है? और एक बार आप गलत विचार करना शुरू करो तो हमारा सत्यानाश किए बगैर वो गलत विचार शांत नहीं होते। दो तरह के शब्द है, आपने यहां देखा है ना, गीता चिंतन। एक शब्द है चिंतन, दूसरा शब्द है चिंता। चिंता और चिंतन में क्या फर्क है? चिंता वो है जो हमको जिंदा जी जलाती है, और चिंतन क्या है? जो हम जल रहे हो तो हमको बचाता है। चिंतन के द्वारा अपना उद्धार होता है और चिंता के द्वारा अपना सत्यानाश हो जाता है। और चिंता किसको कहते हैं? चिंता वो है जहां विचारों के बाद और विचार पैदा होते हैं, उन विचारों के बाद और विचार पैदा होते हैं, और हम ही अपने विचारों के जाल में ऐसे जकड़ जाते हैं कि उसमें से बाहर निकलना असंभव है। उसको कहते चिंता। चिंतन किसको कहते हैं? हम ऐसा विचार करते हैं कि जिसके द्वारा हम समस्या से निकल करके समाधान को प्राप्त हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इन चारों का चिंतन था, इसीलिए इस भेद के बीज का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। लेकिन जो विचार असल में विकार था अर्जुन के अंतःकरण में, उसने अनेक विचार किए जो विकार थे, और उस विकारों का वो ऐसा शिकार हो गया कि पहले ही अध्याय में कहता है रो रो करके कि हे भगवान, मैं अपनों को कैसा मारूं, और रोना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको स्पष्ट समझ लेना, हम चिंता कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं। चिंता करने वाला व्यक्ति विक्षेप से परिपूर्ण और हमेशा दुखी होता है, और चिंतन करने वाला व्यक्ति हमेशा शांत, प्रसन्न और किसी भी समस्या में विचलित नहीं होता। तो यह चिंतन करने वाले चार भाई शांत रहे, युद्ध के लिए तैयार, और ये चिंता करने वाला अर्जुन अपने आप को बड़ा अच्छा समझता था। जो व्यक्ति अपने अच्छाई को बताने के लिए दुखी होते हैं वो अच्छे नहीं होते। अच्छे व्यक्ति कौन है? जो दुखी नहीं होते। जो दुखी होकर के अच्छे होते, देखो मैं सबके लिए इतना करता हूं लेकिन सभी मुझे जूते मारते हैं, बिकॉज यू आर इजीली अवेलेबल। जूते किस पर पड़ेंगे? जो अवेलेबल उसी पर पड़ेंगे ना। तो कोई ये कहे अच्छाई के साथ रोना धोना, दिस टू थिंग्स नेवर गो टुगेदर। अच्छाई के साथ हमेशा प्रसन्नता रहती है, अच्छाई के साथ जहां रोना धोना आ गया है वह अच्छाई नहीं थी, वो अच्छाई का नाटक था। वो अच्छाई नहीं थी, वो अच्छाई का कार्टून था। थिंक। अच्छा महाराज, अब इतना होने के बाद धृतराष्ट्र जी का प्रश्न लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न होगा, युद्ध के मैदान पर आकर के उन्होंने क्या किया? भूतकालिक क्रिया, व्हाट दे डिड व्हेन दे अराइव्ड ऑन द बैटलफील्ड विथ ए व्यू टू फाइट। प्रश्न, उसके प्रश्न के रूप में जो उत्तर मिला, अब उस उत्तर को जब देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये उत्तर उस प्रश्न का नहीं है जिसका हमने सरल भाषांतरण किया। अब इस प्रश्न का क्या महात्म्य है, हम आपको यहां आज के दिन प्रश्न के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और फिर इसके ऊपर विस्तार से विश्लेषण करेंगे।
प्रश्न अनेक प्रकार के होते हैं। एक तो प्रश्न होता है जिज्ञासा का, हम जानना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न होता है आक्षेप का, आप लेट क्यों आए? इसका अर्थ ये नहीं बतलाना कि मैं जब आ रहा था तो गाड़ी पंचर हो गई। लेट क्यों आए, ये जो प्रश्न है यह आक्षेप है। और तीसरा प्रश्न होता है परीक्षा का, जो हमारे बच्चे स्कूल में एग्जामिनेशन में देते हैं। वो प्रश्न पूछने वाला जानता है उत्तर, लेकिन वो जानना चाहता है कि विद्यार्थी को मालूम है कि नहीं। तीनों प्रश्न ही है, एक में जिज्ञासा है, दूसरे में आक्षेप है और तीसरे में परीक्षा है। अब ये जो प्रश्न था धृतराष्ट्र का, ये प्रश्न जिज्ञासा का था क्या कि ये प्रश्न परीक्षा का था, या ये प्रश्न में आक्षेप था? अब इन तीन प्रकार के प्रश्नों के क्वालिटीज को जब हम कल देखेंगे तब पता चलेगा कि यह जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है ये पूर्ण भगवत गीता की नींव है। यदि पहले श्लोक को निकाल दिया जाए तो भगवत गीता किस आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़ाई है वो आधार ही नहीं रहेगा, भगवत गीता के उपदेश की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये पहले अध्याय के पहले श्लोक में क्या ऐसी बात है जिसके कारण पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखी। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। प्रश्न पूछने के तीन प्रकार, एक जिज्ञासा, दूसरा परीक्षा और तीसरा आक्षेप। जिज्ञासा का प्रश्न पूछा जाता है शिष्य के द्वारा गुरु को, परीक्षा का प्रश्न पूछा जाता है गुरु के द्वारा शिष्य को, और आक्षेप का प्रश्न पूछा जाता है जो समान वयस्क होते हैं, या किसी चीज को लेकर के हमको आक्षेप करना है तो उस आक्षेप को हम प्रश्न के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यहां जो प्रश्न पूछा है धृतराष्ट्र जी ने संजय से कि हे संजय, युद्ध की इच्छा लिए हुए मेरे और पांडु के पुत्र इस युद्ध के मैदान पर आकर उन्होंने क्या किया? ये प्रश्न इस प्रकार का होता तो उसका अर्थ या उसका उत्तर संजय जी भिन्न प्रकार से देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इस प्रश्न का अर्थ केवल परीक्षा या जिज्ञासा नहीं है बल्कि आक्षेप है। क्या आक्षेप है? अब यहां फिर हम भगवत गीता की भूमिका में जाएंगे। हम सबको मालूम है कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता युद्ध के प्रारंभ की पूर्व बताई थी। भगवत गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने जाकर के युद्ध करने का निश्चय किया, लेकिन यह भगवत गीता का रिपोर्ट संजय ने धृतराष्ट्र को 10वें दिन दिया था, पहले दिन नहीं बताया। धृतराष्ट्र राजा होने के कारण रोज क्या हो रहा है युद्ध के मैदान में, कितने लोग मरे, कितने हाथी मरे, कितने घोड़े मरे, कितने रथ टूट गए, इसका पूरा का पूरा विवरण उनको नियम के अनुसार पहुंच जाता था। पहले दिन इतने लोग मरे, इतने हाथी मरे इत्यादि, दूसरे दिन ऐसा ऐसा हुआ।
तो उनको तो ये बात रोज पता चलती थी, इसीलिए संजय को पूछने का कोई मतलब ही नहीं। फिर 10वां दिन आया और 10वें दिन ऐसी विचित्र बात हो गई कि जो असंभव है। असंभव कौन सी बात थी? महाभारत के युद्ध में असंभव बात ये थी कि भीष्माचार्य किसी के भी द्वारा पराभूत हो सकते हैं, ये असंभव बात थी। भीष्माचार्य के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। और भीष्माचार्य चूंकि कौरवों के तरफ से थे, इसीलिए बड़े बड़े राजा उन्होंने जो कौरवों का समर्थन किया था वो दुर्योधन को लेकर के नहीं, अपने आप को भीष्माचार्य के बाणों से बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को कौरवों के साथ समर्थन में जोड़ लिया। ऐसे व्यक्तिमत्व कि जिनको हारना असंभव है, जो कभी हार ही नहीं सकते, ऐसे भीष्माचार्य जी 10वें दिन अर्जुन के बाणों से नीचे गिर जाते हैं शरशैया पर। और जब ये बात हो जाती है तो उस समय हमारे धृतराष्ट्र जी महाराज एकदम कांप उठते हैं कि ये कैसे संभव है। तो ये कैसे संभव है, यह प्रश्न नहीं है, यह आक्षेप है। हाउ इट इज पॉसिबल, माने दिस इज इम्पॉसिबल। तो जब कोई इम्पॉसिबल जो घटना घट जाती है, तब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये कैसे हुआ। इसको लेकर के संजय को धृतराष्ट्र जी ने प्रश्न पूछा। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने युद्ध के पूर्व संजय को भेजा था इसलिए कि पांडवों के जो एकत्रीकरण की शक्ति थी, पांडव हमेशा एक होकर के रहे, जो एक होकर के रहने की जो शक्ति थी, उस शक्ति को तोड़ने के लिए उन्होंने संजय को भेज करके उनके मन में मतभेद निर्माण करने का प्रयत्न किया था। और जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व की बात है। यदि कोई कार्य हम उत्साह के साथ रह करके करते हैं तो उस कार्य का परिणाम भिन्न होता है, और यदि कोई कार्य हम उत्साह रहित होकर के केवल एक ड्यूटी करनी है, एक टाइम पास करना है, काम खत्म करना है, इस भावना से जब हम करते हैं तो उस कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता या यश प्राप्त करना है तो उसकी कुंजी है जीवन में हमेशा उत्साह बना रहे। लेकिन ऐसी कुछ बात हो गई कि जिसके कारण यह अर्जुन का या पांडवों में किसी का भी जो उत्साह है उसको तोड़ डालना। और ये बात करने के लिए संजय को धृतराष्ट्र जी ने भेजा था, और भेज करके उनके मन में कोई द्विविधा या कोई संदेह इत्यादि निर्माण कर दे, और उन्होंने भेज करके अपना काम खत्म कर दिया। अब उनको ये मन में पक्की भावना थी, इस विचार के बाद ये सभी के सभी पांडव एकजुट होकर के नहीं रह सकते। देखो, 5 पांडवों को जब वो सभी के सभी धर्मराज के प्रति, युधिष्ठिर जी के प्रति जब समर्पित थे तो हमेशा एक साथ रहे, यहां तक के उन्होंने एक पत्नी को ही अपने में बांट लिया। क्यों? कि समर्पण था माता के प्रति या अपने बड़े भाई के प्रति। लेकिन ये जो दुर्विचार सद्विचार के नाम से जब उनके सामने रखा गया तो धृतराष्ट्र को पूरी यकीन थी अब ये पांडव निश्चित रूप से टूटेंगे। लेकिन नहीं टूटे। ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ये पांडव इतने जबरदस्त लड़ रहे हैं, यहां तक के उन्होंने भीष्माचार्य को भी गिराया। तो यह प्रश्न आक्षेप के रूप में उन्होंने संजय को पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण भीष्माचार्य भी इस युद्ध के मैदान पर गिर पड़े। ये उनका आक्षेप था। इसीलिए इस युद्ध के मैदान पर
जब मेरे बच्चे मामका पांडु के बच्चे जब युद्ध की आकांक्षा लेकर के युद्ध करने के लिए आए, तो ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण ये पांडवों का उत्साह दुगुना हो गया। मैंने तो तुमको इसलिए भेजा था संजय कि उनके उत्साह को नष्ट कर डालो, लेकिन तुमने जाकर के कोई गड़बड़ तो नहीं की। संदेह जब आ जाता है अंधे के मन में तो उसका कोई अंत नहीं। तो कहीं तुमने गड़बड़ तो नहीं की, या ऐसी कौन सी विशेष घटना हुई जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो युद्ध का सीन है वो बदल रहा है। इसीलिए उनका जो प्रश्न है कि युद्ध के मैदान पर मेरे और पांडु के पुत्र जब युद्ध की अपेक्षा आकांक्षा लेकर के गए, तो ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण आज 10वें दिन भीष्माचार्य अर्जुन के बाणों से घायल होकर के शरशैया पर गिर पड़े। बताओ क्या हुआ, ये प्रश्न है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता अर्जुन को युद्ध के पूर्व बताई, युद्ध प्रारंभ होने के पहले। इसी भगवद गीता का उपदेश संजय ने धृतराष्ट्र को 10वें दिन बताया, जब उन्होंने प्रश्न पूछा तब। और यही भगवद गीता उस समय से हमारे सबके सामने यहां आ रही है। तो इस प्रकार से ये धृतराष्ट्र का प्रश्न का एक स्वरूप हो गया। अब ऐसा प्रश्न धृतराष्ट्र के मन में आने का कारण क्या है? तो आज हम पहली बात क्या सीखे? पहली बात ये सीखे कि जब हम किसी गलत प्रकार के डिजाइन को लेकर के दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, और यदि वो वैसा नहीं हुआ तो फिर उसकी खोज करते हैं, इसको तो मैंने बर्बाद करने का ट्राई किया था, क्यों नहीं हुआ? पहला प्रश्न। अब उसका दूसरा स्वरूप, हम सभी के सभी एक रोग के मारे हुए हैं। एक रोग, दूसरा कोई रोग नहीं है, और वो रोग है ममता। देखो, हम आपको तत्व की बात बताएंगे। अहम दो प्रकार का होता है, एक परिपूर्ण अहम और दूसरा परिच्छिन्न अहम। परिच्छिन्न माने परितः छिन्न, चारों तरफ से कटा हुआ, इसी को कहते छिन्नी। छिन्नी माने काटने वाली। तो जो अहम चारों तरफ से कटा है वो छोटा सा अहम, और दूसरा है परिपूर्ण अहम जिसमें किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं है। अब ये दो अहम का अर्थ एक ही है। अहम शब्द का अर्थ है अ माने नहीं, हम माने हननम, जिसका कभी नाश नहीं होता उसको कहते अहम। और इस अहंता का नाश करने का कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो जो सोच बोलते हैं ना, हम लोग सभी कहते हैं कि देखो अपने ईगो का त्याग कर दो, अपने अहम का त्याग कर दो। ये केवल शब्द है। जब तक के अहम है तब तक के ये पंच महाभूत इस देह के रूप में बने हुए हैं। इसीलिए अहम का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि वो नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है। अच्छा, ये जो परिच्छिन्न अहम परिपूर्ण अहम, इन दोनों की विशेषता क्या है? परिच्छिन्न अहम अपने परिच्छिन्नता को मिटाने के लिए जगत के वस्तुओं को इकट्ठा करके परिपूर्ण होने का प्रयत्न करता है, और जिन जिन वस्तुओं को ये परिच्छिन्न अहम इकट्ठा करके परिपूर्ण होने का प्रयत्न करता है, उन वस्तुओं के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति उसके मन में जो भाव निर्माण होता है, उस भाव को कहते हैं ममता। इसीलिए हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, जब तक के ममता का निदान नहीं होता तब तक के अहंता को हम छू नहीं सकते। और इसीलिए इस ममता के रोग को हमको ठीक से समझ लेना है। ये ममता मनुष्य के मन का रोग है, और मुझे हमेशा इसको लेकर के बड़ी विचित्र बात लगती है
कि लोग अपने बीबी के, बच्चों के नाम रोग के कैसे रखते हैं। लोगों के नाम होते हैं ना ममता, पॉलिटिक्स में भी है। अब देखो, हम आपको ये बात हमने कहीं सुनाई होगी, जिन्होंने सुनी हुई एक बार फिर सुनो और फिर हंसो, हंसने के पैसे नहीं लगते। देखो, हम कभी अपने बच्चों के नाम रोग के रखते हैं क्या? समझो मुझे लड़की हुई और हमने पंडित से पूछा, पंडित जी इसका क्या शब्द निकला है, उसका नाम रखना है। स्वामी जी महाराज इसका नाम ड निकला है। ड अच्छा ड क्या? अच्छा इसका नाम डिसेंट्री रख दो। हम अपने बच्चे का नाम डिसेंट्री थोड़ी रखते क्योंकि वो रोग है। फिर लड़का हुआ, फिर उसका अक्षर निकला क, ठीक है उसका नाम कैंसर रख दो। नहीं, क्योंकि वो रोग है। इसी प्रकार से ममता, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, ये सभी के सभी मन के रोग है और हम अपने बच्चों के नाम सबके सब रोगों के नाम रख देते हैं। देखो, अच्छा ये जो ममता है, इस ममता के 3 स्वरूप है। प्रथम अध्याय में इस ममता के 3 स्वरूपों का वर्णन है। पहले धृतराष्ट्र के माध्यम से हमारे जीवन में जो जड़ वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, उस जड़ वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण, उसको कहते हैं तामसिक ममता। देखो, जब हम ईंट पत्थरों में फंस जाते हैं, मुझे 1 स्क्वायर फीट और जगह मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यदि 2-4 इंच या 1 फीट थोड़ी दीवार उधर चली जाए तो इतनी जगह और मिल जाएगी। उसमें क्या करेंगे? उसमें कचरा इकट्ठा हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो जहां जहां हमारे अंतःकरण में इस जगत के जड़ वस्तुओं के प्रति ममता निर्माण हो जाती है, वह हमारे तामसिक ममता का रूप है। अब हमारे धृतराष्ट्र महाराज को देखो, उन्होंने क्या कहा? युद्ध के मैदान पर युद्ध की इच्छा लेकर के आए हुए मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, इनमें क्या हुआ? जहां मेरा तेरा, मैं तू, गुजराती हो तो हूं तू, कबड्डी शुरू। पूरा जीवन। मुझे एक अम्मा ने बड़ी सुंदर कविता लिख के भेजी थी। आई ऑलवेज रिमेंबर दैट पोएम। और उस पोएम में बहुत कम शब्द है। पोएट्री की ब्यूटी उसी में होती है। और उसमें क्या लिखा था? और उसने कहा, स्वामी जी मुझे एक कविता स्फुरित हुई, मैं आपको लिख रही हूं। कविता इस प्रकार से थी, पहले मैं ही मैं था। जब हम लोग बैचलर रहते ना, पहले मैं ही मैं था, फिर तू आ गई, उसके बाद तू ही तू थी, फिर कुछ दिन बीते, फिर कभी मैं, कभी तू। देखो कितने सुंदर शब्द है। और फिर ऐसा सिलसिला चलता रहा और अब मैं तू ये नित्य का धंधा हो गया है। जब तक हमारे अंतःकरण में यह मैं के विरोधी तू का जन्म होता है, तब तक हम इस जड़ ममता के रोगी बन चुके हैं। और इसीलिए धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, जहां मेरा तेरा का गणित शुरू हो गया, उसका कोई अंत नहीं है। देखो, इसीलिए भैया 1-2 बातें समझ लो। चाहे आपको घर में 1 आध कमरा और मिल जाए, चाहे 6x3 और एडिशनल जगह मिल जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक बार हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी भगवान से क्या प्रार्थना करें? तो हमने कहा था आप लोग तो एक्सपर्ट है, करो। बोले वही समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी लिस्ट इतनी बड़ी है
कि इसमें से इतनी बड़ी लिस्ट लेकर के जाओ तो भगवान सुनेंगे ही नहीं। तो ऐसी प्रार्थना बताओ कि जो भगवान सुनेंगे। तो हमने कहा कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आप करो। तो बोले कौन सी प्रार्थना है? तो हमने कहा भगवान से एक प्रार्थना करना, ये भगवान हमारे मन की शांति हमेशा बनी रहे। इस जगत में अपने को और कुछ नहीं चाहिए। जितनी धन दौलत है, जितना एजुकेशन है, जितना नाम है, जितनी पोजीशन है, जितनी पावर है, जितनी सक्सेस है, जितनी हेल्थ है, ये सब किस लिए है? केवल मन के शांति के लिए। और यदि वही चीज हम प्रभु से मांगे तो आप देखेंगे अपने आप सभी की सभी समस्याएं अपने आप सुलझने लगेगी। और ये मन की शांति का यदि विरोधी कोई होगा तो केवल एक ही बात है, जहां मेरा तेरा का गणित शुरू हो गया वहां सत्यानाश प्रारंभ हो गया। मामका पांडवाश्चैव। अब देखो, यदि धृतराष्ट्र के अंतःकरण में ये भावना होती कि दोनों ही तो अपने ही है, तो कभी पांडवों को समझाया, कभी अपने बच्चों को समझाते। लेकिन जब मेरा बच्चा मानता ही नहीं, इसीलिए दूसरों को बच्चों को समझाना, यह जो बायसनेस हमारे मन में आ जाता है, उसी के कारण महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। देखो, जितने घर टूटते हैं उसके पीछे केवल ये ईंट पत्थर का ही धंधा है, बाकी कुछ नहीं। जिस घटना से या जिस अनुभव से हम कुछ सीखते हैं, उस समय गुरु महाराज अपने हृदय में अवतरित हो गए। गुरु को हमको फोटो में बांध के नहीं रखना है, गुरु को हमको ब्रह्मलीन नहीं करना है। गुरु का अवतार हमारे अंतःकरण में नित्य निरंतर होगा यदि हम अपने जीवन की प्रत्येक घटना से कुछ अच्छी बात सीखे तब। गुरु किसको कहते हैं? जो शिष्य को सिखाता है। और यदि हम सीख लिए तो हमारा सीखना यही गुरु का अपने हृदय में अवतरण है। अब देखो, यदि हम अपने जीवन की किसी भी घटना से कुछ सीख ले तो उसके राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होंगे। और जब राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होंगे और हमने कुछ सीखा है तो उसके द्वारा हम अपने जीवन को सुधारेंगे। ये विचार हमको अभी अभी प्राप्त हुआ। 2-4-8 दिन पहले हम बैठे थे कन्हैयालाल की गोद में और ये बढ़िया विचार प्राप्त हुआ जो अभी हमने आपको बताया। कैसे, उसको उदाहरण से समझें। जिस घटना से, जिस अनुभव से हम सीखते हैं, उसके द्वारा विजडम या समझ निर्माण होती है। कैसे? हम अपना हाथ, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, अपने हाथ को हमने अग्नि को स्पर्श किया तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। जब हाथ हमारा जल जाता है तो क्या अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष निर्माण होता है? क्या नहीं। क्या निर्माण होता है? ज्ञान निर्माण होता है। कौन सा? कि इसको स्पर्श करने से हमारा हाथ जलता है। ज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान को लेकर के फिर हम उस अग्नि के संबंध में आ जाते हैं। और कैसे? इस प्रकार से उसी अग्नि से फिर हम संबंध प्रस्थापित करते हैं कि जिसके द्वारा वही अग्नि जिसने हमको जलाया था अब वो हमारा गुलाम बन करके रहता है। देखो, यदि हम अपने जीवन की प्रत्येक घटना से कुछ सीखे तो पूरे दुनिया को अपना गुलाम बना करके रख सकते। अब ये उदाहरण अपने घर में लगाओ। इनको हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है। पत्नी उवाच। अब आपको मालूम है ना
कि इनको हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है। तो ये तो ज्ञान हो गया। तो इस ज्ञान के द्वारा पति के प्रति राग द्वेष होने की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। अभी अभी किसी में बात कर रहा था, एक छोटी सी लड़की अभी 10वीं 12वीं पास हो गई। तो मैंने उसको पूछा, तुम क्या करने वाले हो? बोले स्वामी जी आप बताओ, मैं वो करूंगी। तो मैंने कहा शादी कर डालो। बोले ठीक है कर डालूंगी। तो मैंने बोला तुमको कैसा पति चाहिए? ऐसा चाहिए क्या कि जो तुम्हारी बात मानेगा, हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता रहेगा और तुम्हारे हाथ पैर दबाएगा, तुम्हारे लिए खाना पकाएगा और घर जवाई भर के घर में आएगा। बोले स्वामी जी आई डोंट लाइक सच ए स्टूपिड हस्बैंड। देखो, इसीलिए अपने जीवन में जिसके भी साथ हमारे संबंध है उसमें से हमको सीखना है। और जब हम पूरे जीवन में सीखते रहेंगे तो बूढ़े नहीं होंगे। दूसरी टेक्निक आपको दे रहे हैं हम आज। बुढ़ापे से बचने का मार्ग, पहले उसके लिए बुढ़ापे के लक्षण सीख ले। बुढ़ापे का क्या लक्षण है? बुढ़ापे का लक्षण यह है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है और अब मुझे कुछ नहीं सीखना। जब हमारे अंतःकरण में ये तीन भावनाएं दृढ़ हो जाती है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे मत बताओ, मुझे समझता है और अब मुझे कुछ सीखने की इच्छा नहीं है, समझ लो अब ये आउटडेटेड हो गए हैं, उनका टिकट कट चुका है। और जो व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी क्षण तक कोई ना कोई नई चीज सीखने को तैयार है तो उसकी जवानी हमेशा बनी रहेगी। तो हमारे धृतराष्ट्र महाराज ने हम सबको ये ज्ञान दिया है। देखो, इस ज्ञान का आज के जमाने में हम उसको विश्लेषण करें। हम लोगों को पता है कि धृतराष्ट्र अपने बच्चों के चक्कर में आकर के अपने कुल का सत्यानाश किया। उसके बाद अपने मेरे भारत महान के जितने पॉलिटिशियंस हैं उनका भी सत्यानाश का वही कारण रहा है। और ये रोग कोई इंडियन रोग नहीं है, ये इंटरनेशनल रोग है। वहां भी इंडोनेशिया में जो सुहार्तो या कौन था, उसका भी जो सत्यानाश का कारण था यही था, मामका पांडवाश्चैव। देखो, बहुत महत्व की बात। इसीलिए भैया इस जगत में रहते समय हमको हमेशा ये याद रखना है, इस जगत की कौन सी चीज थी कि जो हम लेके आए और हम कितना भी सामान इकट्ठा करें, ये यहां का यही रहने वाला है। समझ लो, जिस दिन जगत के ईंट पत्थरों के प्रति मन में जो महात्म्य बुद्धि है वो घट जाएगी, उस दिन ये परिच्छिन्न अहम परिपूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ऐसे धृतराष्ट्र जो अपने सिंहासन को पकड़ के रखे थे, हम सब लोगों ने महाभारत सीरियल देखा है और उसमें धृतराष्ट्र का जो कैरेक्टर था उसको कितना सुंदर बताया। वो जब बैठते थे अकेले में तो क्या करते थे, अपने वो जो सर के ऊपर का जो मुकुट है उसको दिखता तो था नहीं, लेकिन उसको हाथ लगा करके तसल्ली कर लेते थे कि ये जो पूरा साम्राज्य का मुकुट है वो मेरे सर पर बना रहे और इसके लिए मुझे इस कुर्सी को पकड़ के रखना है। जो गलती, ध्यान से सुनना, जो गलती धृतराष्ट्र ने एक सिंहासन को लेकर करी, वही गलती बड़े ज्ञानी और भक्त भीष्माचार्य ने उसी सिंहासन को लेकर के करी। देखो, उनकी लॉजिक और आर्ग्यूमेंट क्या थी भीष्माचार्य महाराज की, कि मैंने वचन दिया है कि इस सिंहासन के रक्षा के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन उस सिंहासन पर कौन बैठा है उसके तरफ तो देखो। हाँ,
और इसके लिए वो पांडवों के विरोधी होने तक भी उनको कुछ हिचक नहीं आई। यहां तक के जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भी वो चुप बैठे। क्यों? कि वो सिंहासन की लाज रखनी थी, ईंट पत्थरों की, और एक स्त्री की लाज जा रही थी। फिर भी उनकी उस जड़ वस्तु के प्रति जो ममता थी, उस ममता ने उनके ज्ञान को ढक दिया था। देखो, ये कल्पना करो कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है और उस समय वहां इतने बड़े बड़े दिग्गज है, वहां यदि हम और आप होते और गुस्से गुस्से में जाकर के चाटा लगाते, चाहे मर भी जाते, तो भी हमारा नाम पूरे महाभारत में अमर हो जाता। लेकिन ये भीष्माचार्य क्यों नहीं कर सके? एक ही कारण, उन्होंने अपने आप को एक सिंहासन जो जड़ वस्तु है उसके साथ बांध के रखा था, ममता के धागे से। इसीलिए यह जो तामसिक ममता है, यह केवल गृहस्थों को नहीं बांधती, ये ब्रह्मचारी सन्यासियों को भी बांधती है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शब्दों में, सबसे बड़े सन्यासी महात्मा कौन है? जिनका सबसे बड़ा आश्रम है। लो, तो यह जो तामसिक ममता है, इससे हमको बचना है। इसीलिए ये प्रथम श्लोक हम सबकी आंखें खोलता है कि भैया, इस जगत के ईंट पत्थरों में ज्यादा फंस करके उसका बोझा अपने सर पर लादने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा यदि हम करेंगे तो हम पर भगवत गीता के उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने पूरी भगवत गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र पर इसका क्या प्रभाव हुआ है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। संजय महाराज स्वयं कहते हैं, आखिरी में जाकर के जब वो इसका कंक्लूजन कहते हैं, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये जो उपदेश सुनाया, उसको सुन करके राजन संस्मृत्य और उसकी स्मृति कर करके कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, और कहते हैं कि विस्मयो में महान राजम हृष्यामि च पुनः पुनः, मेरे इस आनंद की, खुशी की कोई सीमा नहीं है, इतना मैं खुश हो गया हूं इस भगवत गीता का उपदेश सुन करके। संजय पर भगवत गीता के उपदेश का प्रभाव, आनंद की अनुभूति। और हमारे अर्जुन महाराज, उन पर ये जो भगवत गीता का उपदेश हुआ, तो उसको सुनकर के अर्जुन पर क्या प्रभाव हुआ? तो कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, आपके इस उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपनी सूझ आ गई है, अब मैं आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा। ये प्रभाव भगवत गीता के उपदेश का अर्जुन पर हुआ। हम सब संजय बनेंगे तो भगवान कन्हैया की इस लीला को देख करके नित्य आनंद में रहेंगे। संजय कौन है? जिसने अपने आप पर संयम प्राप्त कर लिया है, वो है संजय। जब तक कि हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रखते, तब तक के हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, यह एक केवल कल्पना मात्र होती है। और जब तक के यह संजय हम में पैदा नहीं होगा, तब तक के भगवत गीता के उपदेश का प्रभाव आनंद की अनुभूति में नहीं होगा। या तो हम अर्जुन बने। अर्जुन बनने से क्या होगा? अर्जुन बनने से ये होगा कि हमारी समझ ठिकाने पर आएगी और हम किसी भी प्रसंग को लेकर के इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होंगे। अर्जुन की प्रॉब्लम क्या थी? ही वॉज इमोशनली ब्लैकमेल्ड। जो व्यक्ति इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे स्वामी जी के शब्दों में बतावे
हमारे स्वामी जी कहते थे, इमोशंस आर द ऑर्नामेंट्स ऑन द ह्यूमन पर्सनैलिटी, बट इमोशनलिज्म इज अ स्कार ऑन द सेम पर्सनैलिटी। देखो कितने सुंदर विचार है। अपने हृदय में अच्छे विचार, अच्छी भावना होना, यह तो मनुष्य जीवन का एक अलंकार है, सौंदर्य है। लेकिन जब हम भावना प्रधान होकर के अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो वही भावना प्रधानत्व हमारे जीवन की एक अड़चन बन जाती है। और इन दोनों को ये प्रभाव हुआ। अब धृतराष्ट्र का क्या हुआ, इसका कहीं नामो निशान नहीं। क्यों? कि धृतराष्ट्र अपने जाति का था। हम लोगों ने आज तक कितने बार भगवत गीता को सुन करके रख दिया। एक सज्जन हमारे स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी से कहने लग गए, स्वामी जी, आई हैव गॉन थ्रू भगवत गीता 18 टाइम्स। तो हमारे स्वामी जी तो स्वामी जी थे, उन्होंने कहा, हैज द भगवत गीता गॉन थ्रू यू इवन वंस? भगवत गीता हमारे हृदय में उतर आवे। यदि ये नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या है, मैं आपको बता दूं। देखो, हम लोग अपने आप को सत्संगी कहते हैं, नित्य सत्संग को जाते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त कहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना, वेदांत के प्रवचन सुनना, ये हमारा प्रोफेशन है। ये सब होते हुए भी जब हमारा अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने मित्रों के साथ जब हमारा संबंध आ जाता है, तो क्या उस संबंध में अपने भगवत गीता के पढ़े हुए ज्ञान की अभिव्यक्ति हो रही, क्या नहीं होती? उसके कारण क्या होता है, हम आपको और बताएं। ये शब्द हमने एक अंग्रेजी टाइप के लड़की से सुना है। हम एक बार कहीं शिमला में थे, किसी के घर में हमको खाना खाने बुलाया था, सिंधी फैमिली। वो अम्मा ने हमको बुलाया। जब हम गए तो घर में टेंस वातावरण था। तो हमने सोचा कि क्या गड़बड़ी है घर में। हम जाकर के सीधा टीवी ऑन किए और ऑन होने के बाद हम बैठे सुन रहे, और वहां कोई सिनेमा के गाने चल रहे थे। तो चारों तरफ से जैसे छोटे छोटे छेद में से चूहे बाहर निकल आते हैं, 8-10 बच्चे इकट्ठे हो गए। स्वामी जी, यू वॉच टीवी? ऐसे टेल मी, इज इट मधुबाला? अब मुझे तो एक ही नाम मालूम था, बाकी कोई नहीं। स्वामी जी, यू वॉच टीवी? आई सेड, ऑफ कोर्स। दैट मीन्स यू आर नॉट ए होली क्रुक। सी द वर्ड्स। देखो, उस दिन मुझे पता चला कि हम बड़े होली होली हो करके अपने बच्चों को कितना परेशान करते हैं। देखो, अपने विचार किसी पर कभी भी नहीं लादने चाहिए। अपना प्रभाव अपने व्यवहार से होता है, अपने प्रेम से होता है। जब हमारा व्यवहार सुंदर होगा, प्रेम से परिपूर्ण होगा, जब हमेशा हम आनंद से लथपथ रहेंगे, तब लोग आकर के देखेंगे कि ये बाबा जी, ये आदमी किस चीज का बना हुआ है, क्या मटेरियल है कि ये कभी दुखी होता ही नहीं। फिर हम देखेंगे कि वो व्यक्ति हमारे जैसे होने का प्रयत्न करेगा, और फिर पता चलेगा, अरे ये तो भगवत गीता का विद्यार्थी है। तो भगवत गीता का विद्यार्थी ऐसा होता है, जब ये बात हम अपने व्यवहार से इस समाज में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तब भगवान कृष्ण के शब्द है, ऐसा मेरा भक्त असली भक्त है, बाकी नकली सिंह। एक नकली सिंह आ गया ना जीत करके इलेक्शन में, तो बाकी तो हम केवल भगवत गीता केवल कहने वाले हैं। इसीलिए हमारा
धृतराष्ट्र न बने, ये अपने हृदय में रख करके हम इस भगवत गीता के विचार को अपने जीवन में उतारे। अब ये पहले प्रश्न का पूर्ण विश्लेषण हो गया कि यह प्रश्न नहीं था, आक्षेप था कि मैंने तुमको भेजा था पांडवों के मन में विक्षेप निर्माण करने के लिए, अश्रद्धा निर्माण करने के लिए, उनके उत्साह को नष्ट करने के लिए। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जिसके कारण उनका उत्साह और बढ़ गया? इस विचार को हम कल देखेंगे शाम को 6 बजे। अब यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।